सो जी व्यूअर्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को जो करंटली सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से फैल रहा है। सोशल मीडिया से मुराद आपके व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, यूट्यूब पर, इसी तरह दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर भी ये बात बहुत तेज़ी से फैल रहा है। और ये बात कुछ लोगों को यानी कुछ लोग इस पर क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, और कुछ जो हैं इस पर बहुत खुशी का इज़हार कर रहे हैं कि ये जो पाकिस्तान गवर्नमेंट ने जो कदम उठाया है ये बहुत ही बेहतरीन कदम है। यानी हेल्थ की जो सिस्टम है पाकिस्तान का, उस हेल्थ सिस्टम में ये जो है एक बहुत ही बेहतरीन कदम उठाया गया है पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से जो उठाया गया है। सो दरअसल बात कुछ यूँ है डियर व्यूअर्स कि भाई पाकिस्तान में कहा जा रहा है कि नर्स को डॉक्टर का दर्जा दिया गया है। आज हम इस बात पर बहस मुबाहिसा करेंगे कि क्या वाकई एक नर्स को डॉक्टर का दर्जा मिल गया है या बात कुछ अलग है। सो डियर व्यूअर्स, बात कुछ यूँ है कि पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल ने एक बिल पास की थी जिसमें कहा गया था कि भाई जो नर्सिंग में एमएसएन यानी मास्टर्स ऑफ साइंस इन नर्सिंग करते हैं, यानी एक अच्छा और क्वालिफाइड नर्स होता है, जो प्रैक्टिस जो जिसकी अच्छी होती, यानी नर्सिंग प्रैक्टिस उसकी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, तो पीएनसी के मुताबिक उसे जो है क्लिनिक अपना ऑन क्लिनिक रन करने का खुद मुख्तियारी से यानी उसको जो है इजाज़त दी जाए। तो उस पर फिर पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल ने जो है शदीद गुस्से का इजहार किया और इजहार करते हुए कहा कि भाई पाकिस्तान जो है वो ऑलरेडी नर्सेस की शॉर्टेज से सफ़र कर रहा है, और ऐसे में अगर पाकिस्तान में नर्सेस को जो है डॉक्टर का ओहदा दिया गया, यानी उन्हें ऑटोनोमसली नर्सिंग क्लिनिक जो है वो रन करने की इजाज़त दे दी गई, तो पाकिस्तान में नर्सेस की शरह जो है वो बहुत कम हो जाएगी, यानी नर्सेस की पाकिस्तान में शॉर्टेज पैदा होगी। तो उसके बावजूद भी पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल जो है वो डटे रहे, यानी सैयद अज़हर अली शाह ने जो नोटिफिकेशन निकाला था पीएनसी के ख़िलाफ़ कि भाई ये अगर आप लोगों ने ऐसा कहते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो फिर यूँ होगा, फिर लिहाजा उसके बावजूद भी पाकिस्तान नर्सिंग एंड मिडवाइफरी काउंसिल जो है वो डटे रहे अपने बात पर कि भाई नर्सिंग प्रैक्टिशनर जो दूसरे डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, यानी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर जो है अच्छे तरीके से जो है मेडिकल के सिस्टम में यानी हेल्थ केयर के सिस्टम में अपना काम जो है वो बहुत अहसन तरीके से सर अंजाम दे रहे हैं। तो पाकिस्तान में भी ऐसा ही होना चाहिए, यानी कि जो क्वालिफाइड नर्सेज हैं, जो यानी नर्सिंग प्रैक्टिशनर्स हैं, उन्हें जो है अपना ऑटोनोमसली यानी खुद मुख्तारी से क्लिनिक रन करने की इजाज़त दे दी जाए। और बिलाखिर फिर सदर मुमलिकत जनाब आरिफ अलवी ने पाकिस्तान नर्सिंग कौंसिल तरमीम बिल 2023 की मंजूरी दे दी, जिसके तहत नर्सिस को डॉक्टर्स की तरह आज़ादाना प्रैक्टिस की इजाज़त मिल गई। यानी नर्सिस जो है पाकिस्तान में वो ऑटोनोमसली खुद मुख्तारी से जो है मरीज़ों को, पेशेंट्स को जो है हेल्थ केयर सिस्टम को अच्छा करने के लिए यानी उन्हें मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, यानी आज़ादाना तौर पर वो अपना ऑन क्लिनिक रन कर सकते हैं। जैसे कि एक एमबीबीएस डॉक्टर जो होता है, फिजिशियन जो होता है, क्लिनिक पर बैठ कर के अपना क्लिनिक रन करता है, इसी तरह एक नर्सिंग प्रैक्टिशनर जो है वो एक अपना ऑन क्लिनिक रन कर सकता है। अब हम आपको दिखाएंगे वो नोटिफिकेशन जो पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल ने जो है वो मंजूर करवाने के लिए पाकिस्तान मेडिकल डेंटल काउंसिल को दी, और उसके बाद जो सदर मुमलिकत यानी प्रेसिडेंट हाउस में दी थी कि भाई ये बिल जो है वो तरमीमी बिल जो है वो पास होना चाहिए। सो डियर स्टूडेंट्स, उस बिल में जो है हर चीज़ यानी हर प्रैक्टिशनर जो है सीएमडब्ल्यूज़ हो गए, एलएचवीज़ हो गए, एलएचडब्ल्यूज़ हो गए, उन सब की डेजिग्नेशन बताई गई थी, और बीएसएन होल्डर्स है उनकी डेजिग्नेशन भी बताई गई थी, और एमएसएन होल्डर्स हैं या एमएसएन में इनरोल्ड हैं उनकी डेजिग्नेशन भी बताई गई थी, और उनके हवाले से उनकी जो प्रैक्टिस है उनके हवाले से भी बता दिया गया था कि भाई ये जो है क्या प्रैक्टिस कर सकते हैं। बिल आखिर
ہم مدعے کی بات پر آتے ہیں کہ بات کیا ہے. سو جو اسٹوڈنٹس بات کچھ یوں ہے کہ بھائی این پی مینس نرس پریکٹیشنر رجسٹرڈ ایڈوانسڈ پریکٹس نرس who having been enrolled to a master's degree in nursing MSN recognized by Pakistan Nursing and Midwifery Council is registered with Pakistan Nursing and Midwifery Council as a nurse practitioner and is currently licensed by Pakistan Nursing and Midwifery Council to practice autonomously and in collaboration with others under section 15C I and section 26(2)I of this act within a defined scope of practice. یعنی اس میں کچھ لکھا یوں ہے کہ بھئی ایک ایم ایس این ہولڈر یعنی ایم ایس این میں انرولڈ ایک کوالیفائڈ پریکٹس نرسنگ پریکٹیشنر آٹونومسلی جو ہے وہ کولیبریشن وتھ ادر اینڈ سیکشن یعنی وہ آٹونومسلی پریکٹس کر سکتا ہے. کیا مطلب ہے اس کا آٹونومسلی پریکٹس کا؟ آٹونومسلی پریکٹس سے مراد وہ اپنا خود مختاری سے آن کلینک رن کر سکتا ہے. سو ڈیئر اسٹوڈنٹس اس میں ایسا کچھ بھی نہیں لکھا کہ بھئی ایک نرس جو ہے وہ ایک ڈاکٹر کے برابر ہے یا اس کو ڈاکٹر کا ٹائٹل دیا گیا ہے. نہیں، البتہ ایک نرس جو ہے آٹونومسلی ایک ڈاکٹر کی طرح آن کلینک رن کر سکتا ہے، یعنی نرس کو کلینک رن کرنے کی اجازت مل گئی ہے. یہ بہت ہی اچھی اور بہترین جو ہے خوشخبری ہے نرسز کے لیے جو بی ایس این نرسنگ کر رہے ہیں یا ماسٹرز کر چکے ہیں یا پی ایچ ڈی کر چکے ہیں یا پھر ابھی انرولڈ ہوں گے پی ایم ڈی سی دینے کے بعد. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر پی ایم ڈی سی میں آپ کا نہ ہو تو بالکل آپ کو جو ہے وہ ڈسکریس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے آپ کو کمتر نہ سمجھیں، آپ بی ایس این میں آ جائیں، نرسنگ جوائن کریں، کیونکہ اب نرسنگ میں بھی ایم ایس این کرنے کے بعد آپ کو اپنا کلینک رن کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس اگر آپ کو نوٹیفیکیشن سمجھ میں آ گیا ہو تو کائنڈلی مسٹر ثناء اللہ لیکچرز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے، لائک اینڈ شیئر بھی ضرور کیجیے تاکہ اسی طرح کی نرسنگ انفارمیشنز، نرسنگ لیکچرز، نرسنگ پاسٹ پیپرز یونیورسٹیز کی آپ تک ان کی نوٹیفیکیشن جو ہے وہ پہنچ سکے. ملتے ہیں اگلے لیکچر میں.